रोहन, रोहन उठो ना। अरे क्या है अंजलि? रोहन सुबह हो गई है, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। चलो उठो। और हाँ, तुम्हारा खाना किचन में रखा है, खा लेना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम निकलो। हेलो। हाँ सर, हाँ मैं अभी पहुंच जाऊंगी ऑफिस। हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू। रोहन, रोहन जाके दरवाजा खोलो, मुझे अपनी बैग पैक करनी है। जा रहा हूँ। अरे बाबूजी आप जीते रहो बेटा। आप कब आए गांव से? अरे आपने बताया होता तो मैं लेने आ जाता। बेटा गांव में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ गुजार के मन हल्का कर लो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाइए। ठीक है बेटा। अरे बाबूजी आप खड़े क्यों हो, आप बैठिए। ठीक है भाई, वैसे भी बहुत सुस्ती महसूस हो रही है। और बताइए, गांव में सब कैसे हैं? चाचा चाची सब बढ़िया? सब बढ़िया है बेटा, और तुझे याद भी बहुत करते रहते हैं। सच कहूँ ना बाबूजी, तो मुझे भी गांव की बहुत याद आती है। अच्छा। पर क्या करूँ, अब काम इतना होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। ओह, अब बातों बातों में मैं अंजलि को बताना ही भूल गया। अंजलि, अंजलि जरा बाहर तो आना। देखो तो कौन आया है। हाँ आई। अरे बाबूजी, आप कब आए? जीती रहो बेटा। अरे बाबूजी, आपने बताया नहीं आप आने वाले। मुझे गांव से कुछ मंगवाना था। अरे माफ करना बेटा, मैं तुम लोगों की इतनी याद आ रही थी कि सीधा ही चला आया। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, अच्छा कि आप आ गए। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा। ओह, क्या हुआ बाबूजी, घुटनों में दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, आजकल घुटनों में दर्द सा रहता है। शायद मेरी उम्र हो गई अब। कोई बात नहीं बाबूजी, देखना मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी कि आपके घुटनों का दर्द यूं गायब हो जाएगा। अच्छा। अच्छा रोहन, तुम बाबूजी को उनका कमरा दिखा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटी, थोड़ी देर तो रुक जाती, मैं अभी अभी तो आया हूँ। नहीं बाबूजी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। और शाम को मैं आऊंगी ना तो आपकी अच्छे से सेवा करूंगी, ठीक है? वो तो देखते हैं शाम को कितनी सेवा करती हो मेरी। फिलहाल तो जाओ, वरना तुम्हें ऑफिस में लेट हो जाएगा। ठीक है बाबूजी। खूबसूरत है ना? जी बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है घर, घर खूबसूरत है ना? ओह घर काफी खूबसूरत है बेटा, और तुमने बहुत बड़ा भी लिया है। चलिए बाबूजी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। जी बेटा। आपने अभी तक अपना सामान नहीं रखा? नहीं बहू, वो क्या है ना
कि गांव से आते वक्त मैं थक गया था, तो आके दोपहर में सो गया और सामान रखना बाकी रह गया। कोई बात नहीं बाबूजी। अरे बाबूजी ये क्या है? ये तो मेरे प्यार की निशानी है बेटा। वैसे रोहन की माँ के जाने के बाद जब भी उसकी याद आती है मैं इसे देख के दिल हल्का कर लेता हूँ। अच्छा बाबूजी, मैं इसे देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह बाबूजी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि अभी के अभी नया बनाया है। वैसे ये तुम्हें पसंद आया? क्यों नहीं बाबूजी, ये तो इतना खूबसूरत है कि किसी को भी पसंद आ जाएगा। एक काम करो बहू, तुम इसे रख लो। नहीं नहीं बाबूजी, ये तो आपके प्यार की निशानी है, मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे नहीं बहू बेटा, जब मैंने कहा ना कि रख लो तो रख लो बेटा। वैसे भी ये बॉक्स में पड़ा रहता है और मुझे जब इसकी जरूरत होगी मैं मांग लूंगा, ठीक है? ठीक है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, आप चाय पियोगे? मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे वाह, वैसे बहू चाय तो मेरी फेवरेट है। चाय बना के लाओ। ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। वाह, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है बहू, मसालेदार भी और टेस्टी भी। मजा आ गया। शुक्रिया बाबूजी। वैसे बाबूजी, आपके बेटे ने तो मेरे हाथ की बनाई हुई चाय की कभी तारीफ ही नहीं की है। पूछो इनसे। क्या? अरे नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, मैंने कभी तारीफ नहीं की? सच बोल रही हूँ, कभी तारीफ नहीं की है। अरे कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? अरे बस बस बस, तुम दोनों भी बहस बंद करो और तुम चाय पियो, ठीक है? भाई मुझे तो बहू के हाथ की चाय बहुत पसंद आई। बहू, आज से तुम रोज मेरे लिए ऐसी ही चाय बनाते रहना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा अंजलि, मेरा टिफिन भी रेडी कर देना, मैं भी थोड़ी देर में दुकान निकलूंगा। सॉरी रोहन, वो आज मैंने खाना नहीं बनाया है। वो क्या है ना, आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि ऑफिस का कितना भी काम हो लेकिन मुझे खाना टाइम पे चाहिए। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या? रोहन, ये तू किस तरह बात करता है बहू से? बाबूजी आप बीच में ना बोलिए। क्यों? तुम जाके खाना बनाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। अरे अरे बेटा रोहन, मेरी बात सुन। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? हाँ, बाबूजी के आने के बाद तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ? रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे ऑफिस में इतना काम रहता है कि कभी कभी मैं घर का काम नहीं संभाल पाती। और अगर तुम्हें सब चीज टाइम पे चाहिए तो एक काम वाली रख लो। मेरे सामने ऊंची आवाज में मत बात किया करो, कितनी बार बोला है मैंने? बहू, तुम रो रही हो? नहीं बाबूजी, वो तो बस घर की याद आ रही थी इसलिए। मुझे पता है बहू कि आज मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसे नहीं करना चाहिए था ऐसा। बाबूजी, आप तो मुझसे उम्र में बड़े हैं,
दुनिया बहुत करीबी से देखी है, क्या गलत है क्या सही है सब पता है। आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैं जानता हूं तुम पूरा दिन ऑफिस में जॉब करती हो, फिर घर आके भी घर का इतना सारा काम संभालती हो। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो बेटा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं समझाऊंगा अपने बेटे को, और मुझे पता है वो मेरी बात बिल्कुल नहीं टालेगा। अब ठीक है? ठीक है बाबूजी, अब आप आ गए तो अपने बेटे को समझाइए। मैं तो तंग आ चुकी हूँ ये रोज रोज की किटपिट से। पर बेटा पहले ना तुम ये रोना बंद करो और मेरे सामने एक प्यारी सी स्माइल दो। वैसे तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। स्माइल करो, करो स्माइल। हाँ ये हुई ना बात। वैसे बहू। हाँ बाबूजी। आज न जाने क्यों सुबह से मेरे सर में दर्द कर रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई दवाई है तो मुझे दे दो। हाँ बाबूजी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है। बाबूजी, पानी और दवाई। शुक्रिया बहू। और हाँ, जब रोहन वापस आए तो उस पर गुस्सा मत करना। मैं कल उसे सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है बाबूजी। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा। क्या हुआ बाबूजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई कोई अर्जेंट काम है क्या? देख बेटा, मेरी तो उम्र हो चुकी है, मगर आज तक इस संसार में मैंने जो भी देखा है उस तजुर्बे के नाते मैं तुझे एक एडवाइस देना चाहता हूँ। हाँ बाबूजी, बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हो? देख बेटा, अंजलि अब हमारे घर की बहू है और तुम्हारी धर्म पत्नी। पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है, पर तुमने जो उस पर हाथ उठाया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया बेटा। क्या मैंने तुम्हें इस प्रकार के संस्कार दिए थे? बोल बेटा बोल, जवाब दे रोहन। नहीं बाबूजी, बाबूजी जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबूजी मुझे माफ कर दो, और मैं अंजलि से भी माफी मांग लूंगा। देख बेटा, अगर तुझे अंजलि से घर का काम करवाना है तो फिर उसे जॉब छुड़वा दे। अगर वो घर संभालेगी या फिर ऑफिस का काम करेगी, अगर वो दोनों काम करेगी तो तुम दोनों के बीच में बार बार ऐसी अनबन तो होती रहेगी। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया, पर मैं आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और हाँ, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, औरत भी हमारी तरह एक इंसान ही है, वो कोई मशीन नहीं है जो सारा दिन काम करती रहे। बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर मैं ये भूल कभी दोहराऊंगा नहीं। बस इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखना। आओ गले मिलते हैं। अंजलि, अंजलि उठो। आप कब आए? पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। और ये खाना लेकर क्यों घूम रहे हो? ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। बाबूजी ने बताया कि तुम खाए बिना ही सो गई हो। मेरे लिए? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। इतना चेंज?
आज मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। अंजलि, मुझे लगता था कि एक औरत घर का काम भी करेगी और बाहर पैसे भी कमाएगी, पर मैं गलत था। आखिर में एक औरत भी तो इंसान है, मशीन थोड़ी ना है। अंजलि, प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। इट्स ओके रोहन, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब खाना खाए। मैं भी तुम्हें खिलाती हूँ, मेरे हाथ से भी खाओ। वैसे खाना तुमने आज बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। आज पहली बार तुमने मेरे खाने की तारीफ की है। आज पहली बार तारीफ तो कर ली। देखा आपने, मेरा बेटा तो बहुत अच्छी तरह समझ गया। आप लोग समझे कि नहीं? औरत भी आखिर एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर बताना। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट। धन्यवाद।